बोतार्द नमस्कार। तो आज फिर एक नया सत्र शुरुआत करते हैं हम लोग। तो एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन, जनता द फ्रेक्जिया द अरिएरू और एसोसिएशन ऑफ काज़ा इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज का हम अगला सत्र शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये आप सबको पता है, यहाँ पे काज़ा इंडिया का एसोसिएशन ऑफ काज़ा इंडिया की ये यूट्यूब चैनल है। तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने जो है सब्सक्राइब कर लिया, जिन्होंने नहीं किया वो कर लें, है ना। और आगे जो है कि बाद के भी जो वीडियोज़ हैं आप उनको भी जो है पीछे आगे करके देखते रहें जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो। और उसके बाद भी अगर चीज़ें साफ़ ना हो, अगर कोई दिक्कत हो तो आप अगली क्लास में लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं। ठीक है, तो ये और ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं बेसिक्स में ये, और ये आपको बहुत आपकी मदद करेंगे सही उच्चारण में, है ना। तो इनको आप देखते रहें। हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एक एक्सप्रेशंस हैं जो आपको हर छोटी मोटी बातचीत में आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इनको भी जब भी आगे पीछे जो भी वीडियो है ना, जब भी आप खाली हो तो 10-5 मिनट देखते रहें, है ना। तो ये है। और पिछली क्लास में भी मैंने कहा था कि अब चूँकि हम अब एक तरह से टियर 2 में जा रहे हैं। टियर 2 में जाने का मतलब ये है कि अभी तक जो चीज़ें हम सीख चुके हैं, अब उसी का एक जो है सेकंड स्टेप, उसी का इस्तेमाल करते हुए और क्या-क्या चीज़ें हम बना सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपका स्टार का कंजुगेशन अच्छे से आता है ना, तो इसी का इस्तेमाल करके आगे आप कंटिन्यूअस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो जैसे estou a trabalhar, estou a estudar, estou a comer, não estou a falar com ninguém ना। तो इस तरह के जो कंटिन्यूअस सेंटेंसेस हैं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह के वाक्य भी आप बना सकते हैं, सेंटेंसेस बना सकते हैं, अगर आपको स्टार का कंजुगेशन अच्छे से पता है तो। ठीक है, तो स्टार, उसके बाद प्रीपोजिशन आ और उसके बाद वर्ब, है ना। तो वर्ब जो आएगी इस कॉन्टेक्स्ट में, कंटिन्यूअस के कॉन्टेक्स्ट में, वो कंजुगेट नहीं होती। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था। अगर इसमें अभी भी किसी को दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। फिर हमने जो है कंपैरेटिव जो डिग्रीज़ हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, वो हमने देखा था। उस पर भी आप लोग काम करते रहें, क्योंकि बहुत जो है कि बहुत इस्तेमाल होता है पुर्तगाली में। तो ये है कुछ एक यहाँ पे होमवर्क वगैरह भी थे, तो उसको आप करते रहें। पिछली क्लास में हमने जो है कि जब दो लोगों के बीच में उनके गुणों की तुलना करते हैं और दोनों ही बराबर हैं, ना कोई ज़्यादा तेज़ है ना कोई कम तेज़ है ना, उतना जितना, है ना। तो उस केस में हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ताऊ कोमू, है ना। तो इस पे भी हमने, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक्सरसाइज है, यहाँ पे ठीक है। तो इसलिए इसको भी आप करते रहें। फिर हमने जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं, जो वेरिएबल्स हैं, ये सारे वेरिएबल्स हैं जो नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलेंगे, लास्ट वाले को छोड़ के। लास्ट वाला जो है ताल ऐसा, यह सिर्फ नंबर के हिसाब से बदलेगा, जेंडर के हिसाब से नहीं। तो कभी भी ताल ताला नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं, आर्टिकल लगा सकते हैं अगर आपको दोनों में अंतर करना है तो। उताल अताल, है ना। तो ये इसको भी देखते रहें आप, पीछे के वीडियो इस पे भी हमने काफ़ी जो है कि एक्सरसाइज वगैरह किया है, हम देखिएगा आप इसको। ठीक है, दूसरा एक यहाँ पे है जो है इनवेरिएबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। तो जैसे अगर एस्ट, एस्टा, एस्टस, एस्टस, ये नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलेंगे, इश्तू नहीं बदलेगा। ठीक है, और इश्तू सिर्फ नन एनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि जो वेरिएबल हैं, जो ये हैं, वो एनिमेट के साथ भी लगा सकते हैं और नन एनिमेट के साथ भी लगा सकते हैं। एनिमेट कहने का मतलब सजीव, नन एनिमेट निर्जीव, है ना। तो ये जो है इश्तु, इस्सु, अकीलू, ये सिर्फ निर्जीव वस्तुओं के साथ ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सजीव के साथ नहीं। लेकिन जो पहला जो पीले में नहीं है, इनको आप सजीव के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, निर्जीव के साथ भी। तो एक हो गया। दूसरा जैसे यहाँ पे है उके इश्तु, यह क्या है, उके इस्सु वह क्या है, उके अकीलू वह क्या है। लेकिन ये वह या ये अकेलू उस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ आपसे और जिससे आप बात कर रहे हैं दोनों से बराबर दूरी पर हो, है ना, इक्विडिस्टेंट हो, है ना, इक्विडिस्टेंस हो उसका। तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इश्तू, इशू और अकेलू जो है कई बार किसी कॉन्टेक्स्ट को, किसी जो है कि एक्शन, इवेंट, कॉन्टेक्स्ट, आइडिया, है ना, उनको भी सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो जैसे एक, अच्छा उसको कोरोना हो गया तो यह तो बहुत बुरा हो गया, तो यह किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, कोरोना होने को, है ना। तो इस तरह के जो सब्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ इसमें संभव है, आप एस्ट, 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 एस या अकेल से नहीं कर सकते, है ना।
तो जो इनवेरिएबल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसके दो कॉन्टेक्स्ट हैं, एक तो ये है ना, जो अगर कोई चीज़ आपके पास है तो उसके लिए नज़दीक के लिए इस्तु, आपसे दूर है इस्सु, आपसे और सामने वाले जिससे आप बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन उसके दोनों से अगर बराबर दूरी पे है तो अकील, लेकिन ये कभी भी बदलते नहीं हैं, ठीक है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट है ये, जब आप किसी एक्शन को, इवेंट को, कॉन्टेक्स्ट को भी रेफर करने के लिए कोई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया है। ये कुछ एक ठीक है, हमने क्लास में कर लिया था, कुछ एक होमवर्क है, बहुत सारे लोगों ने होमवर्क भेजा है तो उसको भी आप लोग भेजते रहें। ये सब आर्टिकल वगैरह हम देख चुके हैं, अगर हम शायद इन चीज़ों में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, है ना। और प्रीपोजिशन और आर्टिकल भी जब साथ में आते हैं, खासकर द हो, एन हो, तो उसमें वो एक तरह की संधि हो जाती है ना। तो द के साथ में जब भी आर्टिकल ऊ आएगा, मतलब द के बाद कोई ऑब्जेक्ट जो आ रहा है वो मैस्कुलिन और सिंगुलर है, तो उसके लिए हम क्या आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, ऊ, है ना, पोर्चुगीज में कहें तो द और ऊ मिलके दू, ठीक है। उसी तरह से अगर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है द के बाद, प्रीपोजिशन द के बाद, उसमें अगर वो मैस्कुलिन प्लूरल है तो उस, द और उस मिलकर क्या बन जाएंगे, दुश, ठीक है। तो ये हम देख चुके हैं, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप 2-4 बार लिखने की कोशिश करें, 2-4 वाक्य बनाकर उसको फिर आप भेज सकते हैं या क्लास में भी अपनी दिक्कतों को ला सकते हैं। ये कुछ एक सेंटेंस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, आपको अब इस लेवल में ज़रूर जो है आपको जवाब देना आना चाहिए कि qual é a nacionalidade da Sara, qual é a idade da Carlos, है ना, qual é a sua morada ou qual é a morada, qual é o número do contribuinte, da Jasmine, qual é o número da segurança social do Wassim, qual é o número do passaporte da Reshma, quais são os nomes dos filhos dos irmãos do Robin। यहाँ पे देखिए कई सारे द हमने इस्तेमाल किए हैं, है ना। तो ये भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ एक जो है आपसे सीधे सेकंड पर्सन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि qual é a sua nacionalidade, qual é a sua idade, qual é a sua morada, qual é o seu número de contribuinte, qual é o seu número de segurança social, qual é o número do seu passaporte ou qual é o seu número do passaporte, कई बार आगे पीछे भी कर सकते हैं। quais são os nomes dos seus filhos, ठीक है। तो ये कुछ एक सेंटेंसेस हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चाहे आप सेगमेंट सोशल में जाएँ, फिनांसेस में जाएँ, हॉस्पिटल में जाएँ, कहीं काम करने जाएँ, तो इन चीज़ों की आपको, इन सेंटेंसेस की जो है, इन वोकेबलरीज़ की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो इनको बार-बार लिखें, बार-बार पढ़ें, बार-बार सुनें, ताकि कोई सामने कभी भी आपसे सवाल करे तो आपको सोचना ना पड़े कि क्या जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पे है पोसेसिव्स, है ना, तो जैसे पोसेसिव्स बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे हिंदी में काम करते हैं, मेरा, मेरे, मेरी, मेरियाँ, है ना। तो ये थोड़ा सा अलग है इंग्लिश से, क्योंकि इंग्लिश में एक ही पॉसेसिव होगा फर्स्ट पर्सन के लिए, वो है माई, है ना। तो माई बॉय, माई गर्ल, माई सन, माई डॉटर, माई सन्स, माई डॉटर्स, है ना। लेकिन पोर्चुगीज़ में और हिंदी में ये बदलेंगे ऑब्जेक्ट के नंबर और जेंडर के हिसाब से, ठीक है। तो इसको भी देखते रहें, करते रहें। कुछ एक यहाँ पे और भी एक्सरसाइज हैं। दूसरा है ये ऐन। ऐन जो है प्रीपोजिशन दो कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है, एक होता है मे के लिए और दूसरा हो सकता है पर के लिए, ठीक है। तो ऐन जब भी अगर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा, अगर मैस्कुलिन सिंगुलर है तो उसके लिए हम क्या आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं, ऊ। अगर फेमिनिन सिंगुलर है तो उसके लिए आर्टिकल क्या इस्तेमाल करेंगे, आ, ठीक है। और आर्टिकल को हम छोड़ भी नहीं सकते, तो जब ये फॉर्मूला होता है, ये कॉन्टेक्स्ट होता है, ऐन के बाद ऊ आए, आर्टिकल आए, तो वो किस में बदल जाएगा, नू, ठीक है। नू, न, नुश, नश, ठीक है। तो इस पे यहाँ पे और एक्सरसाइजेज हैं, आप इनको देखिए। कुछ एक कॉन्टेक्स्ट हैं, कुछ एक शहरों के या देशों के नाम हैं जिनके साथ में कोई आर्टिकल नहीं लगता, जैसे पुर्तगाल, तो एलिस एस्टाओ है पुर्तगाल, दे आर इन पोर्चुगल, है ना। तो यहाँ पे अगर आप एलिस एस्टाओ नु पुर्तगाल कह देंगे तो ठीक है, कम्युनिकेशन के लेवल पे दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली पुर्तगाल के साथ आर्टिकल नहीं लगता, लिस्बोआ के साथ नहीं लगता, कोइम्ब्रा के साथ, या जो दूसरे मुंबई, दिल्ली, इस तरह के जो शहर हैं उनके साथ में आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन ये हमेशा, हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी भी शहर के साथ नहीं लगेगा, जैसे पोर्टू है, ब्रागा है, तो इन शहरों के साथ आर्टिकल लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक एक्सरसाइज है, इसको आप लोग जो है करते रहें। ये भी कुछ एक सवाल हैं जो आपसे आपके डेली लाइफ से बहुत जुड़े हुए हैं, जैसे कि onde que mora, onde que estuda, onde que trabalha, onde que está o teu pai, em que ano estuda o seu filho, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको जो है
बहुत काम आएंगे, तो इनको आप बार बार लिखें, पढ़ें, याद करें, जो भी जैसे भी हो आप इनको इस तरह से मन में बैठा लें कि आपको कभी भी जब ये सवाल सुने तो कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये छोटे छोटे हमने कॉन्टेक्स्ट देखे थे, वो भी है यहाँ पे भी। qual é a sua profissão, demora que a língua fala, qual é o seu número de telefone। ठीक है, इस पर हम काम कर चुके हैं। अगर इस पर अभी भी दिक्कत हो तो आप फिर से इस पर काम करें, और जो भी आपका होमवर्क है वो आपके पास लिंक है, उस लिंक से आप भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका जो है जवाब भी दिया हुआ है। ठीक है, तो कई बार आप ये भी कर सकते हैं कि वीडियो को भी आगे पीछे करके देखेंगे, तो उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतें जो है आपको जो है आप खुद ही उनका जो है सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, उनका निराकरण कर पाएंगे। ठीक है, तो ये और इंट्रोगेटिव्स के साथ है ना, तो ये सब। ठीक है, फिर वर्ब्स की बात है, तो अभी भी अब मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कम से कम जो है रेगुलर वर्ब्स जो है प्रेजेंट इंडिकेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना, तो इसको आप करते रहें। यहाँ पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग वर्ब्स, है ना, तो ये कुछ एक, हाँ, थोड़ा सा इरेगुलर वर्ब्स हैं, थोड़ा सा कई जगह पे यहाँ पे जो है पैटर्न जो हम पीछे सीखा है हमने यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो हमने सीखा है वो पैटर्न शायद कभी कभी यहाँ काम नहीं करेगा, तो इसलिए इसको आप बार बार लिखें, बार बार पढ़ें, बार बार याद करें। ठीक है, उनसे वाक्य बनाने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे कि सही, ठीक है, सही है आई नो, इफ़ आई डोंट नो, नो सही, है ना, लेकिन हम क्या इस किस वर्ब से आई है, सबेर, तो सबेर से हमें मालूम है कि फर्स्ट पर्सन में कोई भी हो, ए आर, ई आर, आई आर, उनको हटा के हमें ओ लगाना है, लेकिन यहाँ पे यह नियम नहीं चलता। ठीक है, तो कभी भी हम साबुन नहीं कह सकते, और ये बहुत फ्रिक्वेंट है इस तरह की गलतियाँ। ठीक है, तो एउ सही, तो ये कुछ एक हैं, आप इनको देखते रहें, एक्सरसाइज करते रहें। तेर, तेर बहुत जो है ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे इंग्लिश में हैव है ना, तो उस तरह से पुर्तगाली में भी तेर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, चाहे वो उम्र पूछने के लिए हो, चाहे परिवार के बारे में बात करने के लिए हो, चाहे किसी बीमारी के लिए बात करने के लिए हो। पिछले क्लास में हमने देखा कि कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं बीमारियों के बारे में बताने के लिए तेर। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल भी है, eu não tenho febre, mas tenho dor da cabeça, है ना, फेब्र बुखार। ठीक है, सो आई डोंट हैव फीवर बट आई हैव हेडेक, है ना, मुझे बुखार नहीं है लेकिन मुझे सर दर्द है। ठीक है, सामान के लिए, है ना, तो मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास जूते नहीं हैं, मेरे पास कलम नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मेरे पास कार नहीं है, इन चीज़ों के लिए भी आप तेरे इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई बार अभी जो नया ट्रेडिशनली पोर्चुगीज़ में नहीं इस्तेमाल होता था, लेकिन आजकल काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, पोर्चुगीज़ कहने का मतलब यूरोपियन पोर्चुगीज़ में, कि अब जो है देर इज़ देयर आर के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं तेर। जैसे a minha casa não tem eletricidade, my house doesn't have electricity, or there is no electricity in my house। ठीक है, तो जो भी आप तरीके इस्तेमाल करना चाहें। देर इज़ देर आर, एक और, o que tens nos teus olhos, what is there in your eyes। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज है, इसके बाद ये भी कुछ, हाँ, उस एक्सरसाइज के यहाँ पे जवाब हैं। दूसरा हमने पिछले क्लास में देखा था कि तेर का, अब ये इसलिए फिर से मैंने अभी पीछे क्लास में कहा था कि अब आपको, जैसे अगर आपको ये कंजुगेशन अब अच्छे से आते हैं, है ना, और ये सारे कॉन्टेक्स्ट आपको पता है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद टीयर 2 में क्या है ना, टीयर 2 में है कि थोड़ा सा आपको बदलाव करना है, तेर के कंजुगेशन के साथ ही या द लगाना है या क लगाना है, और उसके बाद कोई वर्ब, तो वो क्या हो जाएंगी, वो जो है कंपल्सन वाली जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें जहाँ आपको करनी ही है, अनिवार्यता जहाँ से उसका बोध होता है, तो उन कॉन्टेक्स्ट में आपको तेर के साथ द लगाना है या क लगाना है। ठीक है, द ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग क के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे एलिस ताइए सईर अशदेज ओरश। ठीक है, मान लीजिए आप होटल में हैं, होटल में आपको 10 बजे निकलना ही है ना, तो ये एक तरह से कंपल्सन है। तो एलिस ताइए सईर do hotel às 10 horas। ठीक है, तो eles têm de sair do hotel às 10 horas। nós temos de estudar muito। ठीक है, हर स्टूडेंट को बहुत पढ़ने की ज़रूरत है ना, तो ये भी एक तरह का कंपल्सन हम कह सकते हैं, nós temos de estudar muito, we have to study a lot। ठीक है, तो कई बार जो a lot हम जैसे इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए पुर्तगाली में या हिंदी में हम muito या बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, vocês não têm de gritar para me chamar। ठीक है, मान लीजिए कोई दूर है और बच्चे जो है चिल्ला चिल्ला के बुला रहे हैं, तो माता पिता आने के बाद ये कह सकते हैं कि ठीक है, आप लोगों को इतना
चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है मुझे बुलाने के लिए, ठीक है। तो नौ ताइए, यू डोंट हैव टू स्क्रीम, यू डोंट हैव टू मेक सो मच नॉइज टू कॉल मी, है ना। तो वर्सेस नौ ताइए द ग्रितार, सो ग्रितार इज टू अगेन। सो कई बार क्या होता है कि पुर्तगाली में और अंग्रेजी में शब्द मिलते जुलते दिखेंगे आपको, है ना, जिसको कि कई बार फॉल्स फ्रेंड्स बोलते हैं, झूठे दोस्त, है ना। तो ग्रितार का मतलब हमें ये नहीं सोचना है कि ग्रितार का मतलब है टू ग्रीट, ठीक है। तो ग्रितार का मतलब है चीखना, चिल्लाना, ठीक है। तो वर्सेस नाउ ताइए द ग्रितार पर में शमार, एंड सो शमार, हमने शमार के दो मतलब है, एक तो शमार से, है ना, टू बी नोन एज, और शमार का मतलब है टू कॉल, ठीक है। कई बार शमादा भी, अगर आप लोगों के मोबाइल में पोर्चुगीज लैंग्वेज हो तो वहाँ पे आप देखेंगे शमादा प्रदीद है ना। तो वहाँ पे उस शमादा का मतलब है कॉल, फोन कॉल। A minha mãe tem que fazer comida hoje à noite, है ना। हो सकता है कि आपकी माता जी को कहीं कोई बुला रहा है लेकिन माता जी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? बिकॉज शी हैज़ टू कुक फूड टू नाइट, ठीक है। सो a minha mãe tem que fazer comida hoje à noite, ठीक है। vocês não têm de comer tanto, अगर सामने आप किसी को देख रहे हैं और बहुत खा रहे हैं वे लोग, तो आप कह सकते हैं कि vocês não têm de comer tanto, इतना इतना खाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप शायद इतना काम नहीं करते या जो भी है। तो vocês não têm de comer tanto, तो तांतु भी जो है सो मच, ठीक है, मच। तो जब इस तरह के कॉन्टेक्स्ट आएंगे वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं तांतु, ठीक है। Eu não tenho que pagar 200 euros ao João, अगर कोई बोलता है कि अच्छा तुम्हें जो है कि 200 यूरो देने हैं जुआओं को, लेकिन आप उससे सहमत नहीं है, नो नो आई डोंट हैव टू पे 200 यूरोस टू टू जॉन टू जुआओं, है ना। तो उसमें हम वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये ध्यान में रखना है आपको कि एलिस हो, नॉस हो, वोसेस हो, कार्लुस हो, जुआओं हो, कार्ला हो, है ना, उसके साथ में जो है जो कॉरस्पॉन्डिंग कंजुगेशन है वो लगाना है हमें, है ना। चाहे वो तायू हो, यू के केस में ताइस, ताई, तेमुस, ताइयाई। उसके बाद आपको या तो द लगाना है या क लगाना है। उसके बाद जो वर्ब आएगी वो वर्ब नॉर्मल फॉर्म में रहेगी, उसको कंजुगेट नहीं करना है, ठीक है। आप इसको ये नहीं कर सकते, नहीं हमें कंजुगेट करना है कि एलएस ताइए द सही रही और साइए एस दे जोरस, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। तो हिंदी में भी नहीं होता ऐसा, है ना, इंग्लिश में भी नहीं होगा, पोर्चुगीज में भी नहीं होगा। तो अगर एक वहाँ इसी सेंटेंस में अगर दो वर्ब हैं, एक वर्ब कंजुगेट हो गए तो आमतौर पर दूसरी वर्ब अपने नेचुरल फॉर्म में रहेगी, कुछ एक कॉन्टेक्स्ट को छोड़ के, ठीक है। तो ये एक है जो हमने पिछले क्लास में देखा था। इसी लाइन पे हम आगे बढ़ते हुए एक और वर्ब देखते हैं जो दिवेर। तो दिवेर का मतलब जो है अगर नाउन के फॉर्म में लें तो उसका मतलब ड्यूटी, है ना। उसमें उस दिवेरिस माई ड्यूटीज, उस दिवेरिस देल हीज ड्यूटीज, ओके। उस नोसुस दिवेरिस आवर ड्यूटीज। तो एक मतलब है, तो दिवेर एक वर्ब भी हो सकता है और दिवेर एक नाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो दिवेर एक वर्ब के रूप में वैसे ही उसका मतलब होगा जैसे शुड, कई बार मस्ट भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर शुड ही है, और मस्ट के केस में वो टोन पे डिपेंड करता है, हाँ। तो किसी को आप कोई सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, उसमें भी आप देव इस्तेमाल कर सकते हैं, दिवेर इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा दिवेर का मतलब है टू ओ समथिंग, ठीक है, टू समवन। सो इफ अगर मैं आपके ऊपर मेरे 10 या आपको मुझे 10 यूरो देने हैं तो eu devo lhe 10 euros, ठीक है, आई ओव यू 10 यूरोज, ठीक है। तो दिवेर के तीन मतलब हैं, एक बार फिर से। पहला जो बहुत फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है वो है एक एक्सुलरी वर्ब के रूप में या मॉडल वर्ब के रूप में जो है शुड। दूसरा है एक स्पेसिफिक केस है, दैट इज टू ओ समथिंग टू समवन, एंड थर्ड वन इज द ड्यूटी, है ना, तो उद्वेर। तो कई बार जैसे कि हम अधिकार और कर्तव्य की बात करते हैं, है ना, तो कर्तव्य आपके क्या हो गए, दिवेर, ड्यूटी, है ना। तो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दिवेर ई रिस्पॉन्सिबिलिदाद, ठीक है, नहीं दिवेर ई दिरेतु। सो दिवेर इज योर ड्यूटी एंड दिरेतु इज योर राइट, ठीक है। राइट मतलब अधिकार के केस में, ठीक है। तो इसके क्या क्या, ये रेगुलर वर्ब है, ठीक है। तो दिवे, देवु, देवश, देव, देवेमुश, देवें, ठीक है। तो जब इसको आप मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल करें तो मॉडल वर्ब क्या, कौन से वर्ब होते हैं, वे वर्ब जो एक एक्सुलरी वर्ब के रूप में काम करते हैं, सहायक क्रिया के रूप में काम करते हैं, लेकिन कभी अकेले नहीं आते, उनके साथ में एक और क्रिया उनको चाहिए होती है ना, उनको एक और वर्ब चाहिए होता है। जैसे हम इंग्लिश में कैन है, शुड है, वुड है ना। तो
इस तरह के जो वर्ब्स हैं वो मॉडल वर्ब्स हैं। हिंदी में जैसे पाना, सकना, पढ़ना, है ना, हम मैं सकता हूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं पढ़ सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, वे लोग आ सकते हैं, है ना। तो हमें हिंदी में भी ऐसा है। तो इस तरह के जो वर्ब हैं, पाना, सकना, पढ़ना, चाहिए, तो इस तरह के वर्ब्स को, इस तरह की क्रियाओं को हम कह सकते हैं कि ये मॉडल वर्ब्स हैं। ठीक है। इनके साथ में, मॉडल वर्ब्स के साथ में हमेशा एक और वर्ब लगाई जाती है, और ये जो वर्ब है यही जो है कि वाक्य को मुख्य या मेन जो है मीनिंग देता है, मुख्य मतलब मतलब या अर्थ प्रदान करता है। ठीक है। तो जैसे एलिस देफे सही रस देज ओरस, है ना, सो दे शुड लीव एट 10 o'clock, है ना। सो कई बार ये डिपेंड करता है, कई, क्योंकि पोर्चुगीज में एकदम इतना क्लियर नहीं है, तो कई बार ये भी हो सकता है कि दे मस्ट लीव एट 10 hours। ठीक है। तो अगर कोई सॉफ्ट मस्ट है तो देवेर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग मस्ट है तो हमने जो पीछे देखा है तेर दे या तेर के, वो इस्तेमाल करना है कि यू मस्ट लीव नाउ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसी टोन में बोलता हूँ, आपको अभी निकलना पड़ेगा, आपको अभी निकलना पड़ेगा, आपको अभी जाना पड़ेगा, तो उस केस में हमें तेर द तेर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ठीक है, आपको 10 बजे तक चले जाना चाहिए, या जो भी है, एक तरह से सलाह है, सुझाव है, या सॉफ्ट कंपल्सन है, तो उसमें हम देवेर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है नॉस devemos poupar algo dinheiro todos os meses। ठीक है। सो poupar इज टू सेव, सो वी शुड सेव सम मनी, सो algo इज सम। ठीक है। सम मनी, todos os meses, मेज मंथ, meses मंथ्स, है ना। एवरी मंथ तो todos os meses। तो इस तरह के जो कम्बिनेशन है ये हम पीछे देख चुके हैं। अगर अभी भी आपको दिक्कत हो तो फिर से आप उसको देखें। ठीक है। और ये तोदू जो है वेरिएबल है। अगर सारी कलमें हों, कलम है कनेता, कलमें हैं कनेतस, सारी कलमें तो तोदस अस कनेतस। ठीक है। लड़की रपरीगा, लड़कियां रपरीगस, सारी लड़कियां तोदस अस रपरीगस। ठीक है। computador कंप्यूटर, एक computador, अगर सारे अगर कंप्यूटर्स उस computadores, अगर सारे कंप्यूटर तो todos os computadores। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हर महीने तो दुशुश मेजिश, है ना, क्या करना चाहिए, हमें कुछ पैसे बचाने चाहिए, है ना। वी शुड सेव सम मनी एवरी मंथ। ठीक है। तो ये भी एक तरह का सजेशन है। सो नॉस devemos, तो आपको सबसे पहला जो ऊपर से ये रेगुलर वर्ब है, तो आपको इसका कंजुगेशन अच्छे से आना चाहिए, और उसके बाद फिर आपको कोई ना कोई आपको इन्फिनेटिव एक्स्ट्रा यहाँ पे लगानी है, कोई एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे वर्ब लगाना है। ठीक है। तो नॉस devemos poupar algo dinheiro todos os meses। इसके बाद है vocês não devem sair tão cedo। अगर कॉन्टेक्स्ट से क्लियर है कि कहाँ से, sair इज टू गो आउट, है ना। तो कहाँ से गो आउट, अगर घर से अंडरस्टूड है या स्कूल से अंडरस्टूड है तो आप लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में रखा हुआ है। कई बार पुर्तगाली बोलने के कॉन्टेक्स्ट में नहीं भी बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आपको एक्सप्लिसिटली बोलना ही है, बताना है, तब आप जो है बता भी सकते हैं। तो vocês não devem sair, you should not, or you all should not leave or go out tão cedo। So tão, we have already worked with tão, tão is so soon, so early। ठीक है। So cedo can be soon, cedo can be early। So vocês não devem sair da casa, you should not come out of house or should not go out of house so soon। ठीक है। A minha mãe não deve ir trabalhar porque está com febre। So, a minha mãe não deve ir trabalhar। So, even you can use these structures in negative sentences as well, है ना। तो जैसे नकारात्मक वाक्यों में कि मेरी माँ को आज, मेरी माँ शायद आज काम पर, मेरी माँ को आज शायद काम पर नहीं जाना चाहिए, क्यों, porque, है ना, क्यों, क्योंकि ela está com febre, because she is ill, she is sick, or she is with fever। ठीक है। So a minha mãe não deve ir trabalhar porque está com febre। Vocês não devem falar assim com o professor। ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों ने जैसे जिस टोन में प्रोफेसर से बात की नहीं करनी चाहिए थी, तो हम सलाह दे सकते हैं vocês não devem falar assim। okay, so this assim ऐसा, in this way, such, in such a way। okay, and this is invariable। ठीक है। so it can be ऐसा, ऐसे, ऐसी, है ना। so but it would always remain in Portuguese like assim। ठीक है। so
como professor। कई बार आपको किसी ने पूछा कि como está और आप ठीक ठाक हैं, assim assim, उसमें भी कई बार पुर्तगाली इस्तेमाल करते हैं assim assim, ठीक है। तो जिसका कोई फिक्स फॉर्म नहीं है। सो vocês não devem falar assim com o professor. Eu não devo mentir com ninguém. सो आप अगर अपने आप को सलाह दे रहे हैं, है ना, या यू डोंट नीड टू लाई टू समवन, है ना, और विद समवन, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि eu não devo mentir। कोई आपको इंसिस्ट कर रहा है कि आप झूठ बोलिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, आई शुड नॉट लाई टू एनीवन, है ना। तो eu não devo mentir com ninguém, तो mentir झूठ बोलना, ठीक है। सो eu não devo mentir, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी से। सो com ninguém, with no one, और लिटरली हम बोल रहे हैं with no one, तो ninguém is no one, ठीक है। तो इन में इन वर्ब्स में अगर कोई किसी को दिक्कत हो तो अपनी दिक्कतों को लिखते रहें। अभी आगे हम थोड़ा रुकेंगे और आपके सवालों को ले सकेंगे, ठीक है। एक और है जो कि ये भी जो है थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग कंपल्सन नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी एक तरह का कंपल्सन है। तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं प्रेसिजार। अगेन प्रेसिजार इज टू नीड, और ये रेगुलर वर्ब है ना। तो प्रेसिजार और इसके साथ में अगर ये कोई एक तरह से आई नीड टू, वी नीड टू, दे नीड टू, सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू ऐड द, ठीक है। सो प्रेसिजार द, तो कंजुगेशन क्या हो जाएगा प्रेसिजार का, रेगुलर वर्ब है तो आपको पता है, प्रेसिजो, प्रेसिजस, प्रेसिजे, प्रेसिजामुस, प्रेसिजो, ठीक है। ये हो गया पहली चीज कि आपको कंजुगेशन आता है। उसके बाद जो है कि आपको प्रीपोजिशन द ऐड करना है, और उसके बाद अगेन कोई आपको एक्स्ट्रा वर्ब लगानी है, इन्फिनेटिव फॉर्म लगाना है नेचुरल फॉर्म में, ठीक है। तो कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं कि उजुआओ यू कार्लोस, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रॉपर नाउन्स हैं तो ठीक है, कई बार हम अगर हमें पहले पता होता है इनके बारे में तो हम उनको किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उनकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिस। Eles precisam de chegar a tempo à escola, ठीक है। They need to reach, so chegar यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो एक मिनट, ठीक है। तो chegar कोई वर्ब नहीं है पोर्चुगीज में, chegar है ना। तो so chegar means to reach। तो o João e Carlos precisam de chegar a tempo, so a tempo at time, so that the right time, and where, to school। So João and Carlos need to reach to school at time, okay, a tempo। Nós precisamos de falar com o médico para saber sobre a doença, ठीक है। Nós precisamos de falar, so we need to what, falar, falar means to talk, so to speak, to talk, so nós precisamos de falar com o médico, so médico is the doctor, para saber, for what, para saber, saber is you already know, to know, ठीक है। so para saber sobre a doença, so पेशेंट को क्या बीमारी है, क्या दिक्कत है, इसके बारे में जानने के लिए हमें डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। सो जहाँ ये कॉन्टेक्स्ट है कि इस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, precisar, precisar de, ठीक है। तो nós precisamos de falar com o médico para saber sobre a doença। Vocês não precisam de gastar tanto dinheiro nas compras, ठीक है। तो आप किसी को सलाह दे रहे हैं कि vocês, आप लोगों को, है ना, you all do not need to spend so much money in shopping, ठीक है, और on shopping। तो लिटरली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन शॉपिंग। तो vocês não precisam de gastar, so gastar is to spend, ठीक है। tanto, so much, dinheiro, money, where, nas compras, on shopping, ठीक है। तो vocês não precisam de gastar tanto dinheiro nas compras। Tu não precisas de ligar ao João, so you don't need to call to João, ठीक है। so ligar is to connect, but sometimes ligar is used in a sense of calling someone by phone, by mobile, okay। so tu não precisas de ligar ao João, okay। so there is one meaning that you don't need to call to João, to John, or second meaning can also be that, okay, whatever John has said to you, don't pay attention। so sometimes this is also an idiomatic verb in Portuguese। so não ligas, não ligue, não ligue, so it means please don't pay attention on, okay, don't feel connected with that, okay, whatever somebody has said, okay।
So, vocês não precisam escrever a carta ao administrador, ठीक है? vocês não precisam de escrever a carta ao administrador. मान लीजिए कि स्कूल में, यूनिवर्सिटी में या आपकी बिल्डिंग में, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर है और ठीक है, आपको मालूम है कि कार्ड लिख चिट्ठी, सो चिट्ठी कार्ता, सो चिट्ठी लिखने से, लेटर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो कोई आपको सलाह देता है यू ऑल डोंट नीड टू राइट एनी लेटर टू द एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। या फिर आप सीधे इंश्योरेंस वाले के पास जाइए, आप सीधे बैंक जाइए या कोई और रास्ता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर को लिखने की ज़रूरत नहीं है। Eu não preciso de comprar este livro porque eu já tenho este livro em casa, ठीक है? So I don't need to buy this book because I already have this book at home, ठीक है? So eu não preciso de comprar. Comprar is to buy what? Este livro, this book, because eu já tenho. So this já is doing the function of already. Eu já tenho. I already have, okay, this book at home, ठीक है? तो ये कुछ एक जो है हमने कौन कौन से देखे आज नए वर्ब्स, precisar de, dever, ter, de, ter का, ठीक है? तो ये 3 वर्ब्स हैं और पीछे भी जो हमने स्टार देखा है उसका भी एक्सटेंशन देखा हमने, ठीक है? पुदेर और कॉन्सिगीर भी हमने देखा है ना। तो ये कुछ एक वर्ब्स हैं। इन वर्ब्स के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ वर्ब से अकेले काम नहीं चलता, आपको उसके कंजुगेशन के साथ साथ आपको एक एक्स्ट्रा वर्ब लगानी पड़ती है जो कि अपने नेचुरल फॉर्म में, इन्फिनिटिव फॉर्म में रहती है, ठीक है? तो अगर आपको किसी को कोई दिक्कत हो तो आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है? या आवेर के बारे में भी हम देख चुके हैं, है ना? और आवेर के आपको पता है कि आवेर का एक मतलब है देयर इज देयर आर, है ना? जैसे एग्जांपल है आऊं रपाज नु जर्दी, देयर इज वन बॉय इन द गार्डन, आऊं रपाज, और यहाँ पे आ दुजेंतुस लिव्रोस, देयर आर 200 बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो ऑब्वियसली हम अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो ये देयर इज है, ये देयर आर है, लेकिन पोर्चुगीज में ये सेम फॉर्म में रहता है आ और ये आ। तो इन आमतौर पे आ के साथ जो कॉम्बिनेशन है आ ऐं, आ ऐं, ठीक है? चूंकि ये जर्दी और बिब्लियोथेका के साथ आर्टिकल लग सकते हैं तो ये बदल गए किसमें, नू और ना में। लेकिन अगर पुर्तगाल के बारे में हम करते कि आ बोस प्राइस ऐं पुर्तगाल, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लग सकता, है ना? देर आर गुड बीचेस इन पोर्चुगल, ठीक है? तो आ बोस प्राइस ऐं पुर्तगाल, तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा आ का कॉन्टेक्स्ट आपको पता है, इस्तेमाल होता है फोर के लिए, और कई बार तीसरा हो सकता है बैक के लिए, है ना, पीछे के लिए। तो जैसे एस्टो एंड पुर्तगाल आ 10 anos, ठीक है? आ 10 anos, ठीक है? सो आई एम इन पोर्चुगल फॉर और 10 फ्रॉम 10 years नाउ, लिटरली, ठीक है? सो एस्टो एंड पुर्तगाल आ 10 anos, ठीक है? तो ये भी है। और दूसरा तो हमने देख लिया कि आतांता जयंतना रुआ फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो ये भी एक है कि आ का एक ही कॉन्टेक्स्ट नहीं है, एक से ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट है। तो अब धीरे धीरे हमें जो है हमारा लेवल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, अब हमें धीरे धीरे ये भी चीज़ सीखनी पड़ेंगी कि एक ही वर्ड, एक ही जो है कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे अलग अलग मतलब दे सकते हैं, ठीक है? या कैसे आप लोग उसको फ्रेम कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका एक तरीका होगा कि आप जो है जितना हो सके लिखते रहें, पढ़ते रहें, सुनते रहें, बोलते रहें, ठीक है? फिल्मों में या आपके आसपास जहाँ भी मौका मिले आप पुर्तगाली में बोलने की कोशिश करें, ठीक है? तो पिछले क्लास में ये भी आपका एक होमवर्क था, है ना, जो कि एक किसी डॉक्टर के पास आप गए हैं, है ना? तो इस टेक्स्ट को मैं पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन आंसर्स थे उस पर चलते हैं। O Tomás está com febre e com dores da cabeça, por isso vai ao médico, no médico. Tomás, bom dia senhor doutor, ठीक है? तो मेडिको मतलब डॉक्टर, लेकिन जब बुलाने की बात होती है तो उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, doutor। आमतौर पे कोई सीनियर मेडिको या मेडिको नहीं बोलता है ना? ठीक है। médico, bom dia Tomás. Senhor doutor, estou a sentir-me muito mal. Tenho febre e dores da cabeça desde a terça-feira. Médico, pode abrir a boca, diga Tomás. Ai, senhor doutor, dói-me a garganta. Médico, o senhor tem a garganta inflamada. Vou receitar-lhe um antibiótico para a infecção de garganta.
e uns comprimidos para a febre. O senhor tem que tomar o antibiótico de 8 em 8 horas, ठीक है। तो ये 8 em 8 horas अगर आप किसी डॉक्टर वगैरह के पास जाएंगे तो बहुत बार आपको आपके साथ ये इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है कोई दवाई आपको हर 2 दिन में खानी है तो उस पर क्या बोलेंगे, 2 em 2 dias, ठीक है। सो every second day या 2 ठीक है, 8 em 8 horas every 8 hours, है ना। Tomás, 3 vezes ao dia? Claro, senhor Tomás, e sempre depois da refeição. Obrigado, senhor doutor, e bom dia। bom dia e as melhoras, ठीक है। तो अस मिलियोरस जो है ये आप किसी को भी जो है कि गेट वेल सून किसी को बोलना है पुर्तगाली में, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अस मिलियोरस। अगर किसी को बोलना है कि गेट वेल सून, गेट वेल वेरी सून, तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं अस रापिडस और रापिडस मिलियोरस, ठीक है। तो ये आपके कुछ एक जो है क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने भेजे भी हैं, तो हम इसको देखते हैं क्या क्या यहाँ पे है। तो qual é o problema do Tomás, ठीक है। तो qual é o problema do Tomás, ठीक है। तो तोमास का क्या, तोमास को क्या दिक्कत है, तोमास की क्या दिक्कत है, तो qual é o problema do Tomás। तो Tomás está com febre e com dores de cabeça। estas é que são os problemas de Tomás, ठीक है। कि तोमास को क्या दिक्कत है, तो उसको बुखार है, está com febre e com dores de cabeça, तो बुखार भी है और सर दर्द है। qual é o diagnóstico do médico, ठीक है। o Tomás tem a garganta inflamada, ठीक है। तो डॉक्टर का डायग्नोस्टिक क्या है, कि डॉक्टर की बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि Tomás tem garganta inflamada। Quais são os médicos que o Tomás vai tomar, ठीक है। तुम्हार क्यों है यहाँ पे, तो हम पीछे क्लासेस में बात कर चुके हैं। तुम्हार और कुमेर या तुम्हार और बेबेर, तो उसमें क्या अंतर है। तुम्हार कोई चीज़ अगर आप छोटी क्वांटिटी में लेते हैं तो उसके लिए तुम्हार, लेकिन अगर ज़्यादा लेते हैं तो बेबेर होगा, या ज़्यादा खाते हैं तो कुमेर होगा, है ना। तो इसलिए ब्रेकफास्ट में हम कोई चीज़ छोटी क्वांटिटी में थोड़ा सा खाते हैं तो वहाँ पे हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं पेकेनोल मोसू के साथ तुम्हार पेकेनोल मोसू, है ना। कई बार कफ़े के साथ भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तुम्हार कफ़े। लेकिन अगर गलाऊं आपने, आप सबने पी होगी, तो गलाऊं क्या है, कॉफ़ी विद मिल्क, बट कॉफ़ी विद इट्स बिग कॉफ़ी, ठीक है। तो तुम्हार उस गलाऊं के केस में हम क्या, कौन से वर्ब इस्तेमाल करेंगे, बेबेर। So, ele vai tomar o antibiótico e uns comprimidos para a febre. Quantas vezes por dia ele tem de tomar o antibiótico, है ना। तो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि जो पीछे जो सवाल आपको दिए, जो आपका होमवर्क था यहाँ पे, उसके यहाँ पे जवाब हो गए, है ना। अब ये जो है कि हम सभी को यहाँ अगर डॉक्टर वगैरह के पास जाना ही होता है, और वहाँ पे कुछ एक जो वोकेबलरी है वो बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो अस्पताल सबको पता है, अस्पताल, क्लिनिका वो भी पता है, फार्मासिया तो आपने पूरे शहर में, पूरे पुर्तगाल में जगह जगह पे प्लस के साथ आपने फार्मासिया जो है देखी होगी, या दवाखाना देखा होगा आपने, ठीक है। तो फार्मासिया दवाखाना, ठीक है। हालांकि कई बार बहुत सारे फार्मासियाज में यहाँ पे जो है टेस्ट वगैरह भी करते हैं, है ना। तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। और वीकेंड पे खासकर शनिवार रविवार को ज़्यादातर फार्मासियाज बंद होती हैं, लेकिन हर एक फार्मासी के दरवाजे पे लिखा होता है कि शनिवार के दिन या वीकेंड पे कौन सी फार्मासिया हर एक फ्रिक्सिया में खुली है, कि तो सारी फार्मासियाँ एक साथ बंद नहीं हो सकती। तो साइकिल में हर एक फार्मासिया को जो है कि फीन द सेमाना वीकेंड पे भी खोलना होता है, ठीक है। तो फार्मासिया, अगर आप लोग लिस्बन में हैं तो लिस्बन में एक फार्मासिया 365 है काम्पुलिद में, वो 365 डेज जो है पूरे साल जो है खुली रहती है, कभी बंद नहीं होती, ठीक है। तो फार्मासिया। उ मेडिको अ मेडिका, अगर कोई मेल डॉक्टर है तो उसके लिए हम उ मेडिको इस्तेमाल करेंगे, अगर लेडी डॉक्टर है तो अ मेडिका, तो डॉक्टर डॉक्टरनी, ठीक है। लेकिन जब आप किसी डॉक्टर को बुलाना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो उस समय क्या इस्तेमाल करेंगे, o doutor ou a doutora, ठीक है। इन्फर्मेरो,
और पोर्चुगल में आप सबको पता ही है, पोर्चुगल में या यूरोप में जो है कि नर्स कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमेशा औरतें ही होंगे। यहाँ पे पुरुष नर्स भी हो सकते हैं और महिला नर्सें भी हो सकती हैं। तो अगर पुरुष नर्स हैं तो ऊ इन्फर्मेर, अगर महिला नर्स हैं तो अ इन्फर्मेरा, ठीक है। फार्मास्यूटिको, फार्मास्यूटिको जो है कि दवा देने, बनाने वाला, कई बार जो है कि जो दवाइयों के स्ट्रक्चर वगैरह के साथ जो काम करते हैं उनको भी फार्मास्यूटिको कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और ठीक है, पेशेंट शब्द का भी रोगी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हालांकि जो शब्द ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो दुएंत, ठीक है, वो अदुएंत। कंसुल्टा, ठीक है, कंसुल्टा जो है कंसल्टेशन या मुलाकात जो है, आप जो है डॉक्टर से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तो इस कंसुल्टा को अपॉइंटमेंट भी मान सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, क्योंकि दूसरे कॉन्टेक्स्ट में अपॉइंटमेंट जो है मरकसाओं है ना, अगर आपका सेफ में जाना है, फिनांसिस में जाना है, सेगुरांसा सोशल में जाना है, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं शब्द मरकसाओं, वहाँ पे कंसुल्टा नहीं। लेकिन अगर आप डॉक्टर, हेल्थ सेंटर, इमरजेंसी कहीं भी है तो वहाँ पे आप कंसुल्टा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मरकार अ कंसुल्टा, तो मरकार इज टू मार्क है ना, तो मुलाकात तय करना, और देश मरकार, ठीक है, तो रद्द करना। टू कैंसिल एनी कंसल्टेशन यू कैन यूज देश मरकार, टू मार्क और टू कंबाइन और टू फिक्स एनी कंसल्टेशन यू कैन यूज मरकार, ठीक है। तो ये कुछ एक जो शब्द हैं जो, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक जो शब्द जो है जो मेडिकल सिचुएशन से या फिजिकल स्टेट से हमारे जुड़े हुए हैं, कुछ बीमारियाँ वगैरह हैं, है ना। तो बीमारी को हम क्या बोलते हैं, दोएंसा। अगर एक से ज़्यादा बीमारियाँ हैं या बहुत एक जेनरिक फॉर्म है तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, दोएंसेस, तो बीमारी। तो सऊद, सऊद आप सबने नाम सुना होगा, सऊद 24 आपने देखा होगा, सऊद 24, 24 क्या है, 24 है ना। तो सऊद 24 एक नंबर भी है, अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन अगली क्लास में मैं ला सकता हूँ, या आप लोग इंटरनेट पे भी दे सकते हैं। तो सऊद 24 है ना, तो आप उसमें फ़ोन करके आप अपने लिए कई बार जो है कंसुल्टा है ना, अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। और अभी कोरोना के समय में आपको हर जगह जो है डायरेक्ट एंट्री नहीं दे रहे हैं, तो खासकर हॉस्पिटल वगैरह हैं, अगर कोई दिक्कत है तो आप 124 पे भी फ़ोन करके अपनी बात रख सकते हैं। कई बार अगर छोटी मोटी चीज़ हो तो वो आपको बता भी देते हैं कि आप क्या करें क्या नहीं करें, और अगर उसके बाद भी चीज़ ठीक ना हो तो वो आपके कई बार जो है आपके लिए आपके नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में आपके लिए अपॉइंटमेंट भी बुक कराते हैं, ठीक है। तो ये नंबर आप लोग सऊद 24, सऊद के साथ यहाँ पे आप 24 लगा के आप गूगल करेंगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा सऊद, स्वास्थ्य। अगर कोई स्वस्थ है तो सौदाबिल, ये एडजेक्टिव है, सौदाबिल। और ये एडजेक्टिव भी सिर्फ नंबर में बदलता है, जेंडर में नहीं, है ना। कोई आदमी अगर हेल्दी है तो एवं सौदाबिल, कोई अगर औरत हेल्दी है तो एवं सौदाबिल। तो सौदाबिल जेंडर पे नहीं बदलता, सिर्फ नंबर पे बदलेगा, ठीक है। और हमने पिछली क्लास में देखा था, चूंकि ये ई एल पे खत्म हो रहा है, तो जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ई के ऊपर एक स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है, और आई एस लग जाएगा। अगर ए एल पे खत्म हो रहा है तो ए एल को हटा के हम क्या लगा देंगे, ए आई एस। ई एल पे जो खत्म हो रहा है उसको ई के ऊपर एक्सेंट और आई एस, ई आई एस, ठीक है। स्वस्थ होना, ठीक है, तो स्वस्थ होना स्टार सौदाविल, फिकार सौदाविल, स्वस्थ रहना, है ना, तो ये हो सकता है। स्टार बाई कोमिक स्टार स्टो बाई, ठीक है, तो स्टार बाई अच्छा होना, ठीक होना। फिकार बाई भी कई बार इस्तेमाल होता है कि ठीक से रहना, ठीक है। थोड़ा सा दोनों में थोड़ा छोटा सा अंतर है। स्टार बाई अच्छा होना, ठीक होना, फिकार बाई ठीक से रहना, अच्छे से रहना, थोड़ा सा, ठीक है। तो जैसे फिकार, किसी होटल में अगर आप रहना है तो वो फिकार नो होटल दो पेद्रो किंतु, ठीक है। तो दो पेद्रो किंतु एक 5 स्टार होटल है अमरेलिस के पास में, तो अगर आप उस होटल में रहने वाले हैं तो आप कह सकते हैं वो फिकार नो होटल दो पेद्रो किंतु, ठीक है। तो इस तरह के कहीं पे आप जो है कम समय के लिए रहते हैं या परमानेंट कुछ है होटल वगैरह का कॉन्टेक्स्ट, तो उसमें भी आप फिकार शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। फिकार के और भी इस्तेमाल हैं जो हम आने वाले क्लासेस में और देखेंगे। सेंतीर से बै, ठीक है, सेंतीर से इज टू फील, सो अच्छा महसूस करना, ठीक महसूस करना, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेंतीर से बै। अगर मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ या महसूस करता हूँ तो सिंतु में बै। अगर वे लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं तो एलस सेंटेंस से बै, ठीक है। तो हमें सेंतीर से को भी कंजुगेट करना पड़ेगा। दुएंत, दुएंत जो है बीमार, ठीक है,
तो ये भी इनवेरिएबल है नंबर पे, सॉरी जेंडर पे, सिर्फ नंबर पे बदलेगा, ठीक है। तो अगर कोई आदमी बीमार है तो दोएंत, तो कोई औरत बीमार है तो भी दोएंत, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा आदमी बीमार है तो वो दोएंतिश हो जाएगा। तो दोएंत से हम क्या बना सकते हैं, स्टार दोएंत बीमार होना, बीमारी दोएंसा है, तो दोएंत क्या है, एक एडजेक्टिव है, दोएंसा क्या हो गया, एक नाउन है ना, दोएंसा बीमारी। तो तेर उमा दोएंसा है ना, सो तेर उमा दोएंसा बीमारी होना, ठीक है। एक तरह से लिटरली तेर का मतलब है टू हैव अ डिजीज, है ना, तो बीमारी रखना लिटरली, ठीक है। लेकिन हम हिंदी में कह सकते हैं बीमारी होना। स्टार उपोकु दोएंत, सो उपोकु थोड़ा, ठीक है, तो स्टार उपोकु दोएंत थोड़ा बीमार होना। स्टार अदुएंतादु एक और एडजेक्टिव है ना, स्टार अदुएंतादु बीमार होना, ठीक है। स्टार माल, ठीक है, खराब होना, ठीक है, या खराब स्थिति में होना, स्टार माल। सेंतीर से माल खराब महसूस करना, ठीक है, यहाँ पर सेंतीर से भाई अच्छा ठीक महसूस करना, सेंतीर से माल खराब महसूस करना, अच्छा नहीं महसूस करना, ठीक है। दुएर, दुएर दर्द होना, ठीक है। तो दुएर अकबेसा अगर हम कहते हैं, दुएर अकबेसा जैसे हमने पीछे वाले भी टेक्स्ट में देखा था, तो दुएर अकबेसा सर दर्द होना, दुएर ओविदु कान में दर्द होना, कान दर्द होना, दुएर उस दोएंतिस दांतों का दर्द होना या दांत दर्द होना, ठीक है। तो दुएर पहले आएगा, वो पहले आएगी, उसके बाद जो है कि जो नाउन आएगा, कबेसा ओविदु दोएंतिस, ठीक है। अशदोरिस, तो दो जो है एक नाउन है लेकिन ये फेमिनिन है, ठीक है, तो अदोर, ठीक है। लेकिन अगर प्लूरल है और इंग्लिश और हिंदी में दर्द का प्लूरल नहीं है, लेकिन पोर्चुगीज में प्लूरल हो सकता है, तो अशदोरिस। तेर दोरिस द कबेसा, ठीक है, टू हैव लिटरली हेडेक्स, है ना, तो लिटरली तो तेर दोरिस द कबेसा, ओ तेर दोर द कबेसा, ठीक है। अगर छोटा मोटा दर्द है तो हम दोर द कबेसा, लेकिन अगर बहुत दर्द है तो दोरिस द कबेसा। थोड़ा सा ये एक छोटा सा जो है कि अंतर करने का तरीका है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा यही मतलब हो। दूसरा ओवीदू, ठीक है, तेर दोरिश द कबेसा और दोरिश द ओवीदू, अगर कान में दर्द हो रहा है तो आप उसके तेर। एक चीज़ और यहाँ पे, तो तेर के साथ आप जो है नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉरी हाँ नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद किस जगह पे दर्द है, तेर दोरिश द कबेसा, तेर दोरिश द ओवीदू, तेर दोरिश द डेंटिस, ठीक है। तो दांतों में दर्द होना, कान में दर्द होना, सर दर्द होना, ये सब। एक्सीडेंट दुर्घटना, अगर किसी कहीं दुर्घटना घटित होती है, दुर्घटना घटना, है ना, या घटना घटना हम कह सकते हैं, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तेर एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये कुछ एक कॉन्टेक्स्ट हैं जो हॉस्पिटल के केस में या बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में हमें बहुत इनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इनको आप बार बार पढ़ें, ताकि आप खुद के लिए भी कभी कल को किसी को मदद भी दे रहे हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये चीज़ें आपको आपके काम आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है, quanto custa, quantos é para pagar, taxas moderadoras e tabelas de preços। ताशा moderadora अलग चीज़ है, ठीक है, जो लोग सरकारी सेवा में जाते हैं या हेल्थ सेंटर में जाते हैं, तो वहाँ पे जो है कि एक टेबल होता है, उस हिसाब से आपको डॉक्टर को पे करना है। अगर आप यहाँ पे हेल्थ सेंटर नंबर है आपके पास, तो जो है मॉडरेट फ़ी पे करते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं ताशा moderadora। अगर आप यहाँ हेल्थ सेंटर में रजिस्टर्ड नहीं है तो शायद आपको 15 यूरो या 18 यूरो ऐसा कुछ देना पड़ता है, ठीक है। हाँ, quanto custa भी आप कह सकते हैं कि हाउ मच डज इट कॉस्ट, है ना। और प्रेसू भी है, qual é preço da sua consulta, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक मिनट, कुछ और वर्ब्स, कुछ और कॉन्टेक्स्ट जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपके हाथ कट गए, आपके हाथ पैर टूट गए, कोहनी में चोट लग गई, सर, तो कौन कौन से वर्ब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कुर्तार से गलती, कुर्तार इज टू कट, लेकिन अगर खुद से आपकी अपनी गलती से आपने अपने आप को काट लिया तो वहाँ पे से लगाना है आपको, रिफ्लेक्सिव पार्ट। तो कुर्तार से, है ना, कुर्तार से अम्माओ, आप सब्जी काट रहे थे और आपने अपना हाथ ही काट लिया, जानबूझ के नहीं, गलती से। तो लेकिन अगर आपने जानबूझ के काटा है तो उसमें आप स नहीं लगाना है आपको, ठीक है। तो ये पुर्तगाली में एक तरीका होगा छोटा सा
दोनों में अंतर करने का, है ना। अगर मैंने किसी का हाथ काट दिया तो कुरतार, लेकिन अगर मैंने अपना हाथ गलती से काट लिया तो कुरतार से, ठीक है। तो कुरतार से क्या, कुरतार से अमाऊ, हाथ, हाथ काट लेना, हम उसके लिए हिंदी में जो है कि कंपाउंड वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। तो हाथ काट लेना या हाथ कट जाना, है ना। तो माओ दे दूँ, उंगली, है ना। तो कुरतार से उदे दूँ, उंगली कट जाना या उंगली कट जाना या हाथ कट जाना। अलाइजार से, ठीक है, अलाइजार से, सो काइंड ऑफ टू गेट हर्ट। अलाइजार से और मगवार से अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इंग्लिश में टू गेट हर्ट ही होगा, लेकिन अलाइजार से जो है थोड़ा एक बड़ी ज़्यादा एक तरह से गहरी चोट कह सकते हैं या बड़ी चोट कह सकते हैं, तो वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अलाइजार से कोतोविलो, कोतोवेलू। अगर आप फुटबॉल खेल रहे थे और आप गिर गए और काफ़ी, ठीक है, अब डॉक्टर ने बोला कि 3 हफ्ते तक आपको कंप्लीट बेड रेस्ट, तो वहाँ पे आप अलाइजार से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो कोतोवेलू जो है केहनी, और अलाइजार से उज्वेल्यू। तो ज्वेल्यू क्या है, घुटना। अगर आपका घुटना टूट गया या बहुत जोर की चोट लग गई तो वहाँ पे अलाइजार से। मगुआर से, ठीक है। अगेन इन सब में जिसमें जिसमें स लगा है, इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं थे वो चीज़ हो, लेकिन हो गई। आप फुटबॉल खेल रहे थे, आप कभी नहीं चाहते थे कि आपको चोट लगे, लेकिन लग गई। तो इस तरह की चीज़ों को बाई चांस ऐसा हो गया, तो उसको बताने के लिए रिफ्लेक्सिव पार्ट जो है या स लगाया जाता है। लेकिन अगर आपने किसी को जानबूझ के चोट पहुंचाई तो वहाँ पे नहीं, या आपने खुद को आपने जानबूझ के चोट पहुंचाई है तो भी स लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा मगुआर से, मगुआर से पे, ठीक है। तो ठीक है, पैर में छोटा मोटा कट गया है तो वहाँ पे आप मगुआर से लगा सकते हैं। मगुआर कभी किसी का जो है दिल तोड़ने के लिए, किसी के को भावनात्मक चोट पहुंचाने के लिए भी आप मगुआर इस्तेमाल करते हैं, अलाइजार से नहीं। अलाइजार से हमेशा फिजिकल चोट है, मगुआर से दोनों हो सकते हैं, छोटी मोटी फिजिकल चोट या कोई भावनात्मक चोट, ठीक है। तो अगर किसी के दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाली फिल्म आपने देखी और उसमें बहुत बार ऐसे मौके आए, तो वहाँ पे क्या होगा सर, मगुआर, ठीक है। तो मगुआर से चोट लगना, तो मगुआर ऊपे और मगुआर से ऊपे तो पैर में चोट लगना। मगुआर से कबेस है, ठीक है, चलते बोलते दरवाजा छोटा था, आप लंबे हैं तो थोड़ा सा वहाँ पड़ गया। अगर आप चोट लगने थोड़ा सा आपका सर जो है कि दरवाजे से टकरा गया तो मगुआर। लेकिन अगर आप दरवाजे से इस तरह से टकराए कि सर फूट गया, आप बेहोश हो गए, तो वो फिर चला जाएगा अलाइजार से। तो अलाइजार जो है चोट का लेवल जो है काफ़ी ऊंचा है, इंटेंसिटी काफ़ी हाई है। और मगुआर समय इतना चोट है ये भी है, लेकिन इतनी इतनी चोट है जो कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके साथ में आप अपना काम जारी रख सकते हैं। तो इसलिए घायल होना, चोट लगना। परतीर, परतीर जो है कि तोड़ना, तो परतीर उब्रासु, है ना। परतीर उब्रासु, तो ब्रासु इज बांह, तो परतीर उब्रासु। परतीर है पैरना, पैर तोड़ना, तो परतीर इज तोड़ना। परतीर है कबेस है, ठीक है। तो अगर कोई यहाँ पे भी आप स लगा सकते हैं, अगर किसी ने आपका तोड़ा है तो आप परतीर लगा सकते हैं, लेकिन अगर गलती से टूट गया और खुद आपने तोड़ लिया गलती से तो स लगा सकते हैं यहाँ पे। अफेब्र, फेब्र जो है काफ़ी अभी हमने पीछे भी देखा, और उसका ये फेब्र क्या है, फेमनिन है। तो अफेब्र बुखार, ठीक है। अब इसके वर्ब्स के साथ हमें इस्तेमाल करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तेर फेब्र, बुखार होना, बुखार रखना, लिटरली टू हैव फीवर जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, तो बुखार होना। और स्टार को फेब्र, इसका मतलब बुखार के साथ होना या बुखार में होना। तो बुखार में होना तो हिंदी में हम कह सकते हैं, लेकिन बुखार के साथ होना नहीं कह सकते, लेकिन पुर्तगाली में लिटरली हम यही कह रहे हैं कि स्टार को फेब्र। कॉन्स्टिपेशन, ये यहाँ अगेन एक जो है कि फॉल्स फ्रेंड है। कॉन्स्टिपेशन हमें लगता है कि कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन यहाँ पेट से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपके नाक से जुड़ा हुआ है, जो सर्दी जुकाम होता है हमें, है ना। तो सर्दी जुकाम के लिए कॉन्स्टिपेशन इस्तेमाल किया जाता है, पेट के लिए नहीं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, उसके साथ में क्या क्या बन सकता है, तेर उमा कॉन्स्टिपेशन, सर्दी जुकाम होना, या स्टार कॉन्स्टिपादो, सर्दी जुकाम में होना, ठीक है। तोसीर, तोसीर खांसना, ठीक है, और उससे खांसी, तोस, तो तोसीर खांसना, खांसी तोस, तेर तोस खांसी होना, स्टार को तोस खांसी में होना या खांसी होना, ठीक है। तो ये कुछ एक जो है चीज़ें हैं। तो अगर यहाँ पे कोई सवाल है आपका तो आप रख सकते हैं।
अभी कुछ एक और चीज़ें भी हैं। ठीक है, बिल्कुल। और एक मैसेज आया कि कोई भी जो है कि हेल्थ सेंटर कोई भी जा सकता है ना, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप प्राइवेट में जाएं, लेकिन हाँ, अगर हेल्थ सेंटर आप जाते हैं और अगर आपके पास जो है कि नेशनल हेल्थ नंबर नहीं है, तो हो सकता है आपको जो है ज़्यादा फ़ी पे करनी पड़े, लेकिन हाँ, उस केस में भी आपको प्राइवेट से कम ही आपको जो है आपकी फ़ी कम पड़ेगी। ठीक है। सो So these are some of the contexts. So Kurtar se to cut oneself, Alaijar se to hurt oneself, Magwar se is also to hurt oneself. So what is the difference between Alaijar and Magwar se? So Alaijar, the level of hurt is much higher than the Magwar. Okay, so as we use in Hindi, there are two. So ghayal hona, to get wounded. So that is kind of a higher level of getting hurt. But Magwar says okay, sometimes you here and there you get some cut or some problems here and there, then that is Magwar. And also sometimes somebody can hurt you through his or her words or actions. Okay, so that can also be Magwar, but never Alajar. Okay. Partir is to break, febre is the fever, constipation is not constipation. Okay, it's bad cold. Okay, so for constipation, the word we use is prison de ventre. So whenever if you are constipated or constipation, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं constipation, है ना, या पेट से संबंधित कोई दिक्कत है ना, तो for that we can use prison de ventre. Tosir is to cough. Okay, tos is cough. So tertos to have cough, and estarkontos also to have cough. Okay, so next there are some articles, some जो कुछ चीज़ें हैं जो हम बहुत काम आती हैं, जो हम दवा खाने में जाके उनसे मांग सकते हैं, है ना, तो which are they, like medicamento or remedio. So medicamento or remedio. So medicamento, medicine. Remedio is also medicine. So the word that is used frequently, medicamento. Okay, so medicine. Remedio, sometimes remedy. So in that context, you can also use remedio or remedy. Syrup is syrup. It's a very close. Comprimido. So again, comprimido can be tablet, or sometimes comprimido is also meaning as medicine. Okay. सुपोजिटोरियो बहुत बार बच्चों के लिए, जो बच्चे अभी छोटे बच्चे हैं, या कई बार बड़ों को भी जो है कि दवाइयाँ दी जाती हैं जो वो मुंह से नहीं ले सकते, उनको जो है कि दूसरे तरीके से लेनी पड़ती हैं, है ना। तो जैसे खासकर बच्चों को जो अभी 3-4 साल के हैं, उनको, है ना, उनको जो है कि पीछे से उनको टैबलेट वगैरह डालते हैं, है ना, तो उस केस में उस तरह की चीज़ों को क्या बोलते हैं, सुपोजिटोरियो। ओके, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं सुपोजिटरी। ओके, सो हिंदी में ऐसी कोई डायरेक्ट कोई ऐसा सीधा शब्द नहीं है, तो मुंह छोड़कर दूसरी जगह से लेनी वाली दवाइयाँ, है ना, तो उसको हम सुपोजिटोरियो बोल सकते हैं, है ना। बहुत बार पैरासीटामोल वगैरह जो है बच्चों को जो है, अगर आप मुंह से देंगे तो हो सकता है उल्टी वगैरह कर दें, तो उनको कई बार जो है उनको जो है पीछे से ये दवाइयाँ डाली जाती हैं, है ना। पुमादा, पुमादा इज ऑइंटमेंट, क्रीम। पेंसु, तो पेंसु के दो मतलब हैं, ठीक है। एक है पेंसु खापिदो, है ना, सो दैट इज स्टिकर प्लास्टर या बैंडेड, सो दैट इज पेंसु खापिदो। और पेंसु, पेंसु इजिएनिको, सो पेंसु इजिएनिको क्या है, जो सैनिटरी टॉवल हैं या सैनिटरी नैपकिन है, ठीक है। तो पेंसु दो तरह के हैं, ठीक है। कई बार पेंसु जो है, जो औरतें पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल करती हैं, उसको भी कई बार नाम उसका भी जो है पेंसु है। और कई बार तम्पाओं, टेम्पॉन, है ना, तो वो भी है, वहाँ पे आप उसको किस नाम से आप देख सकते हैं, पोर्चुगीज में तम्पाओं, ठीक है। और प्रिजर्वेटिव, ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव जो है कॉन्डम के लिए प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ एक शब्द हैं जो आपको कभी भी आप दवा खाने या हॉस्पिटल वगैरह जाएंगे तो ये चीज़ें, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर कोई शब्द यहाँ पे मैं भूल रहा हूँ तो आप मुझे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और जो है कि कुछ एक और कॉन्टेक्स्ट हैं जैसे फोम। तो फोम भी क्या है, फेमनिन है, अ फोम, ठीक है। सो अ फोम, अगर आपको भूख होना, भूख लगना, उसके लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तेर फोम, टू हैव हंगर। सो फोम इज हंगर, तेर फोम। स्टारको फोम, सो टू बी हंग्री, ठीक है। सो स्टारको फोम। सेद, सेद इज प्यास और थर्स्ट, सो टू बी थर्स्टी, starko sed, or to have thirst is ter sed. The same word sed can also be used for headquarter. Okay, so the headquarter of Reserve Bank of India, headquarter of CBI. So for that we can also use again sed, same way of writing and same way of pronouncing. Okay, so sed. Then frew is cold and calor is hot. Okay, so frew and calor, so we can ter frew to feel cold or ter calor to feel hot, okay, or heat. So ठंड लगना, गर्मी लगना, okay. स्टार को फ्रीव और स्टार को कलोर, सो ठंड या गर्मी लगना, so to feel cold or to feel heat or hot, then you can again use स्टार को फ्रीव or कलोर. Sonu, sonu is sleep, need. So to have sleep or feeling like sleeping, so you can use ter sonu. Not ter sonu, not feeling like sleeping. Okay, so ter sonu, not ter sonu. Star ko sonu, so again नींद में होना, नींद लगना, नींद आना, ठीक है. कंसार से, okay, so थकना, कंसादू थका हुआ. स्टार कंसादू, इफ अगर कोई आदमी बोलता है तो थका हुआ होना, अगर कोई औरत है तो स्टार कंसादा. So again we have already learned that the adjectives which are ending in o, they are going to vary according to the number and gender of the object. Okay, so if I talk about myself, then star cansado, esto cansado. But if Carla is talking, then she would say esto cansada. Okay, so थका हुआ होना. Cansaço, so cansaço again, थकावट, tiredness. So estar cansado, being tired or to be tired. Okay, cansado, tired. Cansaço, tiredness. Okay, थकावट. So ter cansaço is to have tiredness. Okay, और थकावट होना, थकावट लगना. Fraco, fraco is weak, कमजोर, and weakness is fraqueza, कमजोरी. Okay, so estar fraco, to be weak. Star con fraqueza. So this to be weak can we can use in the context of any disease, but we can also use in the other context as well. Okay, so star fraco. Star con fraqueza, so kamjori hona ya kamjori lagna. Okay, so these are some of the other when you go to the doctor, you will have to explain, okay, मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे बहुत गर्मी लगती है, मुझे भूख नहीं लगती, भूख लगती है, प्यास नहीं लगती, बहुत कमजोरी महसूस होती है. So these are some of the symptoms that you will need to explain to your doctor. Okay, so these are some of the vocabularies related to this. Okay, so okay, so can we say sentum frio instead of ter frio, and how to, okay, sintum frio. So sentar, sentirse is a little irregular, so sentirse. Okay, so sintum frio. Okay, sintum frio, I feel cold. Yes, you can say. So tayu frio. Okay, so it's more or less same, but tayu frio, okay, so maybe in that moment you have cold, but sintuma frio, it means that okay, you are not keeping well lately, and so sintuma frio, so this is something that is happening frequently. So in that case you can, and the thermometer is thermometru. Okay, so